हेलो दोस्तों। तो आज की पहली न्यूज़ जो है ना वो है इलेक्टोरल फॉल्स बाय 10.2 परसेंटेज इन 9 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर आपको यूपी हाईएस्ट डिलीशन इन वोटर्स अबाउट सॉल्यूशन और 2.4 करोड़ जो हैं वो डिलीशन हुए हैं अब, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल 83 लाख और हाईएस्ट नेट डिलीशन 16.6 इन लक्षद्वीप रिकॉर्डेड लोएस्ट डिलीशन बोथ एब्सोल्यूट नंबर 180 पर। तो यहाँ पर जितने डिलीशन हुए हैं वो थोड़ा सा डेटा देख लो, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डुप्लीकेट जो होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास दो दो इलेक्शन कार्ड होते हैं, दो जगह पर जाकर जो है वो वोटिंग करते हैं, तो वो भी हुए हैं। उसके साथ जो कुछ लोग मरे हैं तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। मोस्टली मरे हुए लोगों का भी वोटिंग होता रहता है। तो ये बात जो है इसका सॉल्यूशन आपके पास रहना चाहिए, लाइक आप इसको आधार से कनेक्ट कर सकते हो वगैरह। तो इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका सॉल्यूशन देना है मोस्टली। ये जो है डाटा आप लिख सकते हो, उसके साथ सॉल्यूशन देना। ईरान यूएस ब्लेम ईच अदर एज टॉक्स एंड विदाउट डील। तो डील होना वैसे ही काफ़ी जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ही है, क्योंकि बहुत सालों के बाद लाइक 1979 के बाद ये 2 देश जो है एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात है लाइक हार्मुज़ जो है वो अब बंद है। कुछ कंट्रीज़ के लिए वो खुली हुई है। अब ये देखना है कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉक्स का जो पॉइंट था। तो उस पर सबसे पहले जो है वो चीज़ होगी कि बातें होंगी कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियर का अगर आप प्रोग्राम कैरी करते हो तो यूएस तो मोस्टली टॉक्स करेगा ही नहीं। तो और वो ही शायद इसका जो है मेन रीज़न हो सकता है। अब ये इसके जो भी बिहाइंड द डोर्स बातें हुई होंगी वो तो हमें पता नहीं होगी, लेकिन मोस्टली जो बोल रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर में आता है तो उसके बारे में ही सारी चीज़ है। तो जो कोर इशू था तो वो था कि ईरान ने जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स को जो है अबंडन करने से मतलब इनकार कर दिया, और ऐसा जेडी वांस का कहना है। तो शायद इससे कुछ अलग चीज़ भी हो सकती है। और जो ईरान का जो ब्लेम है तो ईरान का शायद उनको यूएस को वो बोल रहे यूएस ओवर रीच है। तो वो भी बात जो है आपको देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है अगर उनके ये वही वही बात है। अब ट्रस्ट बोल रहे हैं मोहम्मद बगैर जो है वो उनका जो है अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं, वो तो पहले से ही वो बोल रहे हैं। अब ये जो दूसरा तीसरा न्यूज़ जो है ना, कैंसर कोर्सेज थ्रू द घाघर इन हरियाणा। अब ये इशू ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको ये तो पहले से ही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है, और ये जो है पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी नहर का पानी पीते हैं या फिर उसमें नहाते हैं, धोते हैं, जो है स्विमिंग करते हैं, उन सारे लोगों को बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनकी लाइफ में। और उसमें से कैंसर जो है वो काफ़ी बड़ा चीज़ है। तो ये जो है रेसिडेंट्स ऑफ विलेज अलोंग द रिवर स्पेशली सिरसा एंड फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट claim surge in cancer cases are likely linked to contaminated water. However, tackling the crisis is proving through due to absence of reliable data on cancer patient in state and inadequate ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो पहले तो ये बात है कि रिवर में जो भी केमिकल वगैरह डाला जा रहा है या फिर जितने भी वहाँ पर प्लांट है तो उन पर जो है सबसे पहले गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो जो है अनट्रीटेड जो वेस्ट है वो बिल्कुल जो है नदी में ना डालें। और रिवर्स बोरिंग का भी बहुत सारा वहाँ पर चलन है। तो रिवर्स बोरिंग मालूम होगा कि ले लो और उसमें जो है वेस्ट डालते रहो, और वो जो है वाटर का जो सर्कुलेशन होता है अंडरग्राउंड वाटर, तो उससे आप कहीं पे भी रह रहे हो मतलब आसपास के गाँव में अगर आपके पास बोरवेल है या फिर वेल है तो उससे जो पानी लेते हो आप पीते हो तो उससे भी ये काफ़ी बड़ी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस पर जो है वहाँ के गवर्नमेंट ने एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और सेंटर सेंटर गवर्नमेंट जो है
उसको इसमें जो है हेल्प करनी चाहिए और ये जब दोनों साथ आएँगे ना, तब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। ये एक ये जो एफर्ट है ना, ये आपको ये मतलब दोनों गवर्नमेंट को साथ रहकर ही सुलझानी चाहिए। लेकिन हमेशा पॉलिटिक्स की वजह से जो है एक दोनों का जो कंबाइन इफ़ेक्ट है ना, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। यूएस एंड ईरान मस्ट कंटिन्यू डिप्लोमैटिक एफर्ट्स ऑन एंड वॉर। अब ये वही बात है कि इन्होंने किस तरीके से जो है अब टॉक्स किए होंगे। टॉक्स में कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं हुई होंगी ऐसा मुझे लगता है। बहुत दिनों के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो बहुत ही कम टॉपिक्स जो होंगे उस पर आपका जो है कुछ आप एंड तक पहुँचते हो, नहीं तो बहुत टाइम लगता है और एक ही दिन में जो है इतने सालों से जो इश्यू चल रहा है, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो टॉक्स की जो है ना अगला या फिर और 2-3 बार जो है इनको ट्राई करना चाहिए। टूरिज्म एंड ट्रेड्स सेंसेस वाइटल लिवरेजिंग द स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ निकोबार, ये आर्टिकल पढ़ लो। तो दूसरा आर्टिकल है अब यहाँ पर व्हाई इंडिया एस्टेब्लिश इलाइट इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। ओके, तो ये आर्टिकल पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है। टैपिंग फिशरीज इन रिजर्वायर्स, ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो। और जो भी आपके तो ये फिशरीज का जो टॉपिक है ना वो ठीक से पढ़ लेना। बाद में आपको ना ये मेंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो, नोट्स बना लो। कहाँ-कहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और इसको कितना एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो राइट डाउन करो। उसके बाद ये आपको सारा जो है टॉपिक समझ आएगा। बिटवीन द 14 इयर्स एंड गैलेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। बहुत एकदम से मतलब ये जो है ना काफ़ी अ, मतलब पिक्यूलियर टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आना थोड़ा-सा मुश्किल है। बायोमास स्टोरेज क्लीनर, चीपर एंड अल्टरनेटिव टू एलपीजी, ओके। एनर्जी क्राइसिस पे अगर क्वेश्चन आता है, तब आप इसको जो है बायोमास या फिर जो भी है, तो इसका एक पॉइंट लिख सकते हो मेंस में, बाकी ज़्यादा आप इस पर नहीं लिख सकते। इनसाइड द वर्ल्ड्स ऑफ शैडोज ऑफ लाइब्रेरी, डिजिटल प्राइवेसी, एआई एंड फाइट फॉर एक्सेस, ये आर्टिकल जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट वुमेन्स कोटा लॉ अमेंडमेंट पीएम टू पार्टीज, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होगी तब देख लेना, अभी ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल न्यूज़ है। चाइना गिविंग फिक्टिशियस नेम टू इंडियन टेरिटरीज सेज सेंटर, तो ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो। और ये चाइना ना हमेशा ऐसी चीज़ें करता रहता है, तो आपको उस पर थोड़ा जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालना चाहिए। अब गवर्नमेंट इस पर क्या स्टैंस लेगी और बहुत टाइम लगेगा इस पर, क्योंकि पहले ही हमारा और उनका कुछ अच्छा तो रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी ये नाम दे रहे हैं ना उनके मतलब चाइनीज़ में सब नाम दे रहे हैं वहाँ पे, तो ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। नेपाल पीएम बलेंद्र शाह टू विजिट इंडिया आफ्टर बायलैटरल मैकेनिज्म मीटिंग। तो अब ये जो नए पीएम आए हैं, तो नेपाल से जो हमारे रिश्ते थोड़े फार जो खराब हुए थे, वो हम यहाँ पर ना ठीक कर सकते हैं। तो ये एक नया अगर पीएम आता है नई सोच का, तो उनसे थोड़ा-सा रिलेशन सुधारने में काफ़ी मदद होती है। तो अब यहाँ पर हम क्या-क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। और ये जो है आप सुहासिनी हैदर मैम का ये आर्टिकल है, पढ़ लेना। Study unveils why men experience the more skin infection than women, ये काफ़ी एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इसका आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फोटो है इसके नीचे का जो जो भी यहाँ पर लिखा है, मार्च वेब एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप
Team to observe Saturn and acquire the richer understanding of its atmosphere. The image shows the waves view. The rings are brighter because they are made of water, ice. ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये याद रखो। एंड हाईलाइट द जेट स्कीम कॉल्ड द रिबन वेव अक्रॉस द नॉर्दर्न मिड लैटिट्यूड्स। तो ये रिबन वेव जो है, ये भी वर्ड याद रखो, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात याद रखो। ओके, ये हिंदू का एडिटोरियल है, ये हमने देख लिया है। अब हम एक्सप्रेस का तो ये जो है डॉक्टर बाबा साहेब जो है अम्बेडकर, तो उनके ऊपर ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लो। पॉल साइंस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, सुहास पलचीकर के आर्टिकल कभी भी आप मिस मत करो, ये आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक से पढ़ लो। और अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्या है इसके पीछे। सी एंड द आइडिया ऑफ द फीमेल वॉइस, इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इनका ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो जो आशा भोसले जो लेट हो गई है अभी, जो आशा भोसले उनकी डेथ हो गई है, तो उसके उनके ऊपर आर्टिकल है। तो प्रीलिम्स में वगैरह कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी। स्टोरी में इमेजिन द जस्टिस बिगिन विद द रिबिल्डिंग द कोर्ट हाउस। ये आर्टिकल पढ़ लो, पॉल साइंस वाले पढ़ लो, बाकी की ज़रूरत नहीं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अमिड वॉर स्ट्रेंथनिंग द शैडोज द नीड फॉर रिफॉर्म फर्टिलाइजर पॉलिसी, और ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो अभी। वॉर अगर जून तक नहीं ख़त्म हो जाता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट फेस करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देना पड़ेगा, और वो बहुत महंगा पड़ सकता है। ये जो पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मस्ट कैच अप विथ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। आशा जी पुट्स अस इन टच विथ आवर इमोशनल लाइफ्स, ऑलराइट। आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानना है या फिर वो कैसी थी क्या, तो आप ये पढ़ सकते हैं। मेनी वॉइसेस ऑफ आशा भोसले, आज बहुत सारे आर्टिकल है, और ये एक्सप्रेस में आए हैं और हिंदू में नहीं। शायद हिंदू जो हम पढ़ते हैं ना, वो कहीं दिल्ली का या फिर साउथ का होगा। दिल्ली मुंबई का होगा। एक एक्सप्रेस शायद। नेक्सस विद स्टाफ हॉस्पिटल्स एंड बियॉन्ड, ये आर्टिकल पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो, और हेल्थ केयर की कंडीशन कितनी बुरी हो रही है, और हम उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं ना ठीक करने के लिए। अब ये आइडिया एक्सचेंज में को आए हैं ड्रोन्स थे, ओके। इंडिया follows a policy of strategic autonomy and multi-alignment that doesn't mean it's politically neutral, ओके। तो पॉलिटिकली न्यूट्रल तो हम कभी थे ही नहीं, मतलब हम थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, कभी हम रशिया की तरफ टिल्ट ज़्यादा करते हैं, कभी अमेरिका की तरफ, और पहले रशिया की तरफ ज़्यादा होता था, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही टिल्ट कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिसी होती है ना एक्चुअल में, तो जो भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का अगर आप देखोगे ना पूरी सारी चीज़ें, तो नेशनल इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, या फिर जो हमारे देश के लिए बेहतर है उसके लिए जो भी देश हमें मदद करता है, या फिर हमारा जो भी अच्छा रिलेशन जिससे बनता है उससे बनाना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे हमें रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हमें रशिया से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक हमें डिफेंस के इक्विपमेंट मिलते हैं, उसके साथ-साथ ऑयल अगर मिलता है तो उनके साथ भी रिलेशन रखने चाहिए, और यूएस से और कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह मिलता है तो उनके साथ भी रखना चाहिए। या फिर अगर हमारे हमको कोई भी देश जो है सस्ते में कुछ भी दे रहा है, या फिर हमारे यहाँ का जो भी एक्सपोर्ट वहाँ पे होता है ना, तो उनसे रिलेशन रखनी चाहिए। अब ये पॉलिसी ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बहुत डायनामिक है, आईआर बहुत डायनामिक है। तो जो आईआर के स्टूडेंट है ना, वो ज़्यादा ध्यान दिया करो। बाकी अगर आप दूसरे
अगर आपका ऑप्शनल दूसरा है, तो आप ना मतलब पढ़ लिया करो लेकिन उसमें डीप में मत जाओ, क्योंकि आप थक जाओगे इतना पढ़-पढ़ के और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आईआर के जो क्वेश्चन जीएस में 2-3 क्वेश्चन आएँगे, बस आपको उतने ही लिखने हैं। बाकी आईआर के स्टूडेंट जो हैं, उनके इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। व्हाई ईरान एनर्जी शॉक हैज़न्ट स्प्रेड टू फूड एट। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर ना ये आर्टिकल जो होता है ना, यहाँ पर स्टैटिस्टिक काफ़ी देते हैं। तो ये आर्टिकल में जो भी डाटा आता है, उसको थोड़ा-सा नोट डाउन कर लिया करो, बाद में हमको फ़ायदा होगा। तो ये आर्टिकल भी पढ़ लो। ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ भी आता है ना, सिर्फ़ एक नज़र उस पे जो है, वो हमें देखनी चाहिए। हाउ डज़ द क्वाड्रेटा वर्क, हाउ टू टेल इट फ्रॉम फेक। अब ये जो है कैंसर ऑकरिंग पर कि ये ट्रोडा जो है ये क्या है? पार्ट ऑफ द ह्यूमन थेरेपी, एन umbrella term treatment to train the immune system tackle disease and primarily cancer। तो कैंसर को जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सारी चीज़ें जो है, तो ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत मतलब स्पेसिफिक वहाँ पे एक थियरी के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि ये अगर आप करते हो ट्रांसजेंडर लॉ राइट्स अलार्म ओवर सर्जरीज थेरेपीज एंड केयर। आर्टिकल पढ़ लो, क्या होता है क्या नहीं होता है आपको पता होना चाहिए, कि जो भी सर्जरी करके चेंज होते हैं या फिर कुछ, तो उनको किस किस में रखना चाहिए। तो और ये काफ़ी एक्चुअल में ना ये जो चीज़ है ना, ट्रांसजेंडर का जो भी अभी लॉ वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा टॉपिक लेने वाला हूँ। बहुत सारा उसका मटेरियल जो है अभी आ रहा है, तो हम उस पर बात करेंगे ज़रूर। नॉट लूजिंग द वेट ऑन, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो बता देना। ये जो आर्टिकल है ना, स्टडी एनिमल्स द मेन एक्सपीरियंस मोर, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। इसका हमारे लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये वाला न्यूज़ जो है ठीक से देख लेना। अब हमने क्या-क्या देखा है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले था वो इलेक्टोरल रोल, उसके बाद यूएस ईरान, उसके बाद जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट, चाइना टेरिटोरियल क्लेम्स एंड बॉर्डर बॉर्डर के रिलेटेड वो जो नाम वो दे रहे हैं उनका, तो कैंसर क्राइसिस, वो घग्गर रिवर के आसपास का। तो उसके बाद जो है निकोबार आइलैंड्स का वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडियाज़, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिशरीज़ डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी आपको मिलता है, वो देख लेना। बायोमास टू सस्टेनेबल कुकिंग, वो थोड़ा-सा टॉपिक क्यों देख लो, क्योंकि एनर्जी पर ज़रूर, एनर्जी क्राइसिस पर ज़रूर मेंस में क्वेश्चन आएगा इस साल, 100% आएगा। और आपको बहुत सारी उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और उसका अल्टरनेटिव्स के बारे में मालूम होना चाहिए। डाटा लिखते हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, अगर आप डाटा लिखते हो कि कितना एलपीजी हम कंज़्यूम करते हैं, और अगर हम जो है बायोगैस या उस तरीके का कुछ भी अगर हम यूज़ करते हो, तो हम कितना वो एलपीजी बचा सकते हैं, या फिर कितने परसेंटेज कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों अगर आप डाटा लिखते हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा मेंस में। इंडिया नेपाल के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, अगर बायलैटरल रिलेशंस आपने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो इंडिया नेपाल में जो है ये जो विजिट होगी, तो उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मतलब वो शेड्यूल है। तो जब विजिट होगी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की, तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या हुआ है, या फिर हम जो भी उनके साथ रिलेशन कैसे ठीक कर सकते हैं, कितने हुए हैं, उसके बारे में तब बात करेंगे। ये जो मेल वल्नरेबिलिटी टू स्किन इन्फेक्शन वगैरह है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। उसमें एक बैक्टीरिया का नाम दिया है, तो वो बस आप पढ़ लेना, मे बी प्रीलिम्स में आ सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये आएगा इतना, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो। ओके, तो बस इतना ही। और ये जो इकोसिस्टम का है ना, ये
एनवायरनमेंट का एक टॉपिक था ना, हमने ये देखा था। ओके, ये वाला जो वो trees feeling case in their ecological importance for Himalaya. In Indian Himalayan region, 35 species of oaks have been reported an altitude of 800 to 3000 meters. ये जो है ना, ये थोड़ा सा पढ़ लो। और यहाँ पर ये जो जीनस वगैरह होती है ना, ये भी पूछते हैं, ये भी कभी कभी पूछते हैं। और वो जो अगर इकोलॉजिकली मतलब एंडेंजर है वगैरह, तो उस पर क्वेश्चन आने का जो है प्रीलिम्स में काफ़ी आ सकता है। तो आप ये पढ़ लो, आपको फ़ायदा होगा। ओके, इसमें ना ज़्यादा डाटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिसंबर 25 में यहाँ पर रेट जो है 0.36 किलोमीटर पर ईयर ड्यू टू बोथ नेचुरल कैलेमिटीज एंड एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप बस थोड़ा-सा पढ़ लो ठीक से। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, मेंस में आने का कोई संभावना इसकी नहीं है। हो सके तो मैं इसके क्वेश्चन ना आज के डाल दूँगा, अगर आपके पास वक़्त है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।